नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। सेवा, धर्म, सत्ता, राजकारण और मेवा। हम धर्म की आड़ में क्या क्या नहीं करते हैं, कितने गलत काम करते हैं, फिर भी लोग पूछते हैं। राजकारण में सेवा के लिए आते हैं, लेकिन खाते हैं मेवा। कर्म और धर्म हमने सोचा ही नहीं है, और इसके लिए गीता में बहुत कुछ लिखा है, कहा है, समझाया है, लेकिन हम पढ़ते हैं, अमल में नहीं मुकते हैं। राम, कृष्ण, महाभारत, रामायण, गीता, लेकिन रामायण महाभारत हुआ कि नहीं, उनके साथ हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन लिखने वाले ने उस वक्त की इन परिस्थितियों में सत्ता के सिंहासन के लिए कौरव, पांडव, राम और रावण को एक सिंबल बना लिया है, जो आज के समाज की वास्तविकता है। हर घर रामायण, महाभारत दोनों सीरियल चलती है, और वो बदलने वाली नहीं है। आदिकाल से आज तक वो सीरियल चलती है, लेकिन जिसको सच्चाई से, ईमानदारी से सेवा करने हैं। मैंने आपके सामने दो उदाहरण देता हूँ। एक सेवा का भेखधारी इंसान, 85 साल की उम्र, और हर रोज एक ही जिम्मेदारी, बिना एक भी दिन छोड़े, हर शाम 4:30 से रात 8 बजे तक भरत पंचाल, मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स सिग्नल, कांदिवली ईस्ट पर खड़े रहते हैं। वे ट्रैफिक का संचालन करते हैं, गलत लेन में जा रहे लोगों को रोकते हैं और वाहन चालकों से हेलमेट व सीट बेल्ट पहनने की अपील करते हैं। उनके पास कोई आधिकारिक वर्दी नहीं है और न कोई वेतन। हाथ में सिर्फ एक सीटी और टॉर्च है। ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रिफ्लेक्टर जैकेट पहनाने और ट्रैफिक वार्डन बनने का प्रस्ताव दिया था, पर उन्होंने नम्रता से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह काम पैसे के लिए नहीं, नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर हैं। भरत पंचाल मानते हैं कि यह निस्वार्थ सेवा ही उन्हें तंदुरुस्त रखती है, और वे कहते हैं कि बिना किसी दवा के वे फिट हैं, क्योंकि रोज उन्हें नए लोग मिलते हैं, बातें होती हैं और वो इन्हें नियम समझाते हैं। सालों पहले जब उन्होंने देखा कि एक जंक्शन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण हमेशा जाम रहता है, तभी उन्होंने खुद यह जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया था। आज स्थानीय लोग, चावल बेचने वाले, नारियल बेचने वाले और ट्रैफिक पुलिस सभी उनका पूरा सहयोग करते हैं। पुलिस ने उनका सम्मान भी किया है। उनकी मौजूदगी के कारण इस सिग्नल पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बहुत कम हो गया है। और भरत पंचाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा के लिए उम्र या पद की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दृढ़ इरादे ही ज़रूरत होती है। और एक और, गुजरात के पालड़ी, अहमदाबाद, जहाँ एक औरत के साथ पुलिस और औरत के बीच जो हुआ, वो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। पुलिस की वर्दी लोगों की सेवा के लिए है, लेकिन उसके साथ में सरकार और पुलिस बल क्यों ऐसा करता है, वो भी हमें सोचने की ज़रूरत है। आज वर्दीदारी पुलिस दागदार क्यों बन जाती है और न्याय तंत्र क्यों भ्रष्ट हो जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, राजकारण जिम्मेदार है, धर्म जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम, ये भी अमेरिका है जहाँ कहीं भी कोई भी उल्लंघन करता है, कभी पुलिस के साथ कहीं भी मैंने डिस्प्यूट होते हुए कहीं नहीं देखा।
क्योंकि न्यायतंत्र सजा गए पुलिस को पावर से, और पुलिस ईमानदार। मैं ये नहीं कहता कि सभी जगह सब कुछ अच्छा है। चलो कहानी को आगे मोड़ देते हैं। ये मैंने राजकारण पुलिस की बात की, अब धर्म की बात करता हूँ कि आज धर्म की आड़ में हम क्या कर रहे हैं। हम मंदिरें बांध रहे हैं, मंदिरों का मुखिया उद्घाटन करते हैं, देश को समर्पित करते हैं, ध्वजा आरोहण करते हैं। आज 21वीं सदी में राजकारणियों का, संसद में बैठे लोगों का काम ये नहीं है। उनका काम है महंगाई कम करने का, उनका काम है बेरोजगारी कम करने का, उनका काम है जो खर्च करते हैं उसमें कटौती करना है अपने लिए। क्योंकि जो पैसा आता है टैक्स का आता है, लोगों का पैसा आता है। लेकिन जब मुखिया ही करोड़ों कोई हवाई जहाज में पूरी विश्व में घूमने का काम करता हो, 4 दफ़े कपड़े पहनने बदलने का काम करते हो, तब गरीबाई के नाम शर्मनाक गरीबी शब्द का उपयोग करके अपने आप को जिस तरह उसका रहन सहन है, तब मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं। चलो मैं आगे बात करता हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश का मामला, दिल्ली हाईवे पर कुछ लड़कों को ये एक बाबा एक लड़की से साथ छुई करता नजर आता है। तो लड़के उनके पास सच मानने के लिए जाते हैं कि आखिर क्यों तुम लोग गडकरी जी के रोड में गड्ढा खोदने के चक्कर में हो। आप समझ गए होंगे। पास जाने पर ये नथुनी पंडित नाम का बाबा बोलता है कि ये मेरी बेटी है, बाहर कॉलेज में पढ़ती हैं, कल ही घर आई है, इसलिए उसको घुमाने लाया हूँ। लड़के बोलते हैं कि ठीक है अंकल, हमको लगा कुछ और चक्कर है, आप एंजॉय करिए। ये बोलकर लड़के वहाँ से साइड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से देखते हैं तो ये ढोंगी बाबा नथुनी उस लड़की के साथ किस कर रहा होता है। ये देखकर लड़के हैरान होकर फिर बाबा के पास जाते हैं, पता करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। बाबा से फिर पूछते हैं तो बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। वही बाबा, देखिए बाबा हो आशाराम बापू, कितने, मैं नाम तो नहीं, कितने सारे इस देश में हैं, सब जानते हैं। इतना जानने के बाद, सब कुछ बाहर आने के बाद अगर लोग नहीं समझते हैं, राजकारणी नहीं का न्यायतंत्र नहीं समझ सकता, पुलिस तंत्र नहीं समझ सकता, तो कौन बचाएगा इस देश को। चलो आगे की बात करता हूँ। ये दोगली बात सुनकर लड़कों का पारा चढ़ जाता है और वहीं इस ढोंगी बाबा नथुनी को जी भर कर पीटते हैं और फोटो पुलिस को भेज देते हैं। बाद में पुलिस उनको गिरफ्तार कर देती है। बात पता चलता है कि बाबा नथुनी किसी मंदिर का पुजारी है, जो इस काजल नाम की लड़की को इस बहाने से अपने साथ लाया कि तुम्हारा इलाज करूंगा, क्योंकि काजल के घर पर पारिवारिक लड़ाई थी। लेकिन इलाज के नाम पर ये तो काजल के साथ रंग रलियाँ मना रहे थे। कभी कभी औरत की मजबूरी होती है, लड़कियों की मजबूरी होती है, और कभी दबाव होता है, तब ऐसा होता है। किस तरह किसको बचाना, ये बच्चे को मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने देखा, सोचा, समझा और इस बच्ची को बचाया। और इस देश के राजकारण, इस देश का धर्म इतना भ्रष्ट हो गया है कि शायद आज किसी को बचाना वो भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि बचाने वाला उसको कायदा, पुलिस तंत्र, राजकारणी जेल में भेज देता है, और जो गलत काम करने वाला है उसकी पूजा करते हैं। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में जो एक मुस्लिम लड़की पर बलात्कार करने वाले लोगों को सजा हुई थी, उसको माफ़ कर दिया।
ऐसा भी ज़माना है। छोड़िए, आप जागिए, सजाग होइए, देश को बचाना है, लोकशाही को बचाना है, बच्चियों को बचाना है, लड़कियों को बचाना है, स्त्रियों को बचाना है, धर्म को भी बचाना है और देश की लोकशाही को भी बचाना है। वो मैं सब कुछ आप पर छोड़ देता हूँ। मैंने तो ये 2 किस्से आपके लिए इसलिए बना कि सेवा किसको कहते हैं और धर्म के नाम धथिंग करने वाले बाबा हो क्या करते हैं और इसे किस तरह बचना, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ।